हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। ज्योग्राफी बुक 1 का हम जो जर्नी कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है ना। हम बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो और आप उसको देखकर बढ़िया बढ़िया मार्क्स पा रहे हो। हमारी ये जोड़ी सही सलामत बनी रहे। पार्ट 1 का चैप्टर 1 का वीडियो आपने देख लिया ना, बहुत बढ़िया बना है। और चैप्टर 2 बड़ा सा चैप्टर है, इसलिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। आज बारी है पार्ट 3 की, जहां हम देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार की भू आकृति। तो एक सवाल से स्टार्ट करेंगे। प्रायद्वीप क्या है? व्हाट इज़ अ पेनिनसुला? और पठार ये क्या चीज़ है? सर, हमारे पास इसका आंसर है, अभी आपको बताते हैं। हम शुरू करेंगे द्वीप से। द्वीप का मतलब एक लैंडमास जिसके चारों तरफ पानी हो, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स। और प्रायद्वीप जिसके 3 साइड्स पे पानी हो, 3 साइड पे पानी हो। 4 साइड पे होते तो द्वीप बन जाता, 4 साइड 3 साइड पे है, इसलिए प्रायद्वीप। ऑलमोस्ट बनते बनते ऑलमोस्ट द्वीप। समझ गए इसको आप? वेरी गुड। तो चलो पठार के बारे में भी जान लेते हैं। ये ना एक लार्ज हाई एरिया है, देखो इसको, और इसका ऊपर वाला सरफेस फ्लैट होता है। गॉट इट? पठार और प्लेटो। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने वाली हूँ। किसी किसी देश में ना आप देखोगे उनके पास है पठार और किसी किसी देश के पास है पेनिनसुला, पर भारत में दोनों ही हैं। मज़ेदार बात है ना? इज़न्ट इट नाइस? तो आज आप इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे। चलो स्टार्ट करें। नंबर 1, उत्तर भारत के जो मैदान है ना, प्लेन्स हैं, ये प्रायद्वीप पठार उससे हायर है। कितना हायर है? देखो मैप पे, 600 to 900 मीटर हायर है। गॉट इट? 2 नंबर पॉइंट है कि प्रायद्वीप पठार के चारों तरफ हिल्स हैं। जैसे आप देखो, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली हिल्स, देख रहे हो मैप पर, मैंने सर्कल कर रखा है। ईस्ट में है राजमहल हिल्स, पश्चिम में देखो डबल सर्कल किया है इसको, गिर रेंज, और दक्षिण में इलायची पहाड़ी, कार्डामोम हिल्स। इलायची पहाड़ी, हाँ, यहाँ खूब इलायची उगती है, इसलिए इलायची पहाड़ी। तो इन चारों ओर पहाड़ियों के नाम एक और बार। और हम 2 तो कर लिया हमने, बड़े हम 3 की तरफ, खटाखट खटाखट। तो चलो तीसरा पॉइंट है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये कोई एक प्लेटो नहीं है, ये कई पठारों से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेटो है छोटा नागपुर, ये तो खुद ही 3 प्लेटो से जुड़ के बना है। और है मालवा प्लेटो, लेफ्ट पे देखो डबल सर्कल के अंदर। और है महाराष्ट्र प्लेटो, देख रहे हो इसको। और है कर्नाटक प्लेटो, मैप पे देखा आपने सबको। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लो, सारे प्लेटोज के नाम। और अब चौथे पॉइंट के लिए आप रेडी हो? अरे आप तो बड़े एक्साइटेड हो रहे हो। तो बताते हैं चौथा पॉइंट कि दक्षिण पठार जो है ये भारत का सबसे पुराना लैंडमास है। क्यों बताओ तो? जरा याद करो, याद करो, याद करो। याद आ रहा है आपको? हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में जो बताया था अबाउट हिमालयन रेंज, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड टूटा बहुत साल पहले, इसके कई प्लेट बन गए। और इंडिया प्लेट, देखो इंडिया प्लेट को, यही तो है आपका दक्षिणी पठार, सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो। और ये प्लेटो कितनी पुरानी है? इतनी पुरानी। और ये आगे चलती गई चलती गई चलती गई और आके यूरेशिया को उसने मारा धक्का, बूम। और इतना जोर से धक्का मारा कि इंडियन प्लेट नीचे और एशिया का प्लेट ऊपर 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 चढ़ता गया और बन गया हिमालय। तो आप ही बताओ, इन दोनों में से बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है? बड़ा कौन है, पेनिनसुलर प्लेटो या हिमालय? आप खुद ही बताओ। और ज़्यादा जानना चाहते हो ना, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, पक्का पक्का पक्का। गॉट इट? अब आप ऑल सेट हो अगले पॉइंट के लिए? हम भी सेट हैं। जो पॉइंट है हमारा कि प्रायद्वीप का जो स्लोप है, जो ढाल है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, देख रहे हो इसको। अगर आप इस पे स्की करो या आप गाड़ी चलाओ तो ऐसे चलोगे आप, देख रहे हो इसको।
और इसका रिजल्ट है कि जो नदियां हैं प्रायद्वीप की, पेनिनसुला की जो नदियां हैं, देखो इनको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ना वेस्टर्न एरिया में उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट करती हैं और स्लोप से धड़ाधड़ 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 उतरती 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 आके कहाँ पहुँचती है? सीधा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आकर ये अपना पानी डाल देती है। तो ये है स्लोप का परिणाम। तो 5 पॉइंट आपने कर लिए, ये तो बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो छठा पॉइंट भी देख लो, जिसमें हम देखेंगे कि प्रायद्वीप की कुछ लैंड फीचर्स एक एक करके देखते हैं। इसको देखो, लग रहा है ना ये बड़े बड़े पत्थर, किसी बड़े जायंट ने इनको रखा होगा। कभी आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हो और अचानक आपने बाहर ऐसे पत्थर देखे तो आप क्या बोलोगे? टॉर टॉर टॉर। यू विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही कहोगे। इंडिया में टॉर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जयचंडी हिल्स, पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल में। अगर हो सके तो कभी देखा ना। गॉट इट? वेरी नाइस। और आप तैयार हो ना सेकंड वाले के लिए, जो है रिफ्ट वैलीज। अच्छी तरह देखो इसको, रिफ्ट वैली को। रिफ्ट वैली बनती है जब ना किसी दो प्लेट का बीच का हिस्सा धंस जाता है। बीच का धंस गया तो दोनों साइड ऊपर हो गए, देखो इस तरीके से। और ये जो धंसा वाला पोर्शन है, जो सबसाइड किया हुआ पोर्शन है, ये बन जाती है वैली। तो हमारे दक्षिण पठार में, डेक्कन प्लेटो में ना कई ऐसी रिफ्ट वैलीज हैं। और सबसे फेमस वैली कौन सा है? नर्मदा की वैली। देखो, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, बीच का हिस्सा धंस गया और उसके बीच में से खलबल खलबल चल रही है नर्मदा नदी। समझ आ रहा है ना रिफ्ट वैली? गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट वाला भी बड़ा इजी है। इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या पर्वत स्कंद। जब दोनों साइड की ज़मीन नीचे धंस जाती है और बीच की ज़मीन ऊपर चढ़ जाती है, तब बन जाता है पर्वत स्कंद। ये रिफ्ट वैली का बिल्कुल ऑपोजिट। रिफ्ट वैली में बीच का हिस्सा नीचे हो गया और पर्वत स्कंद में, ब्लॉक माउंटेन में, बीच का हिस्सा ऊपर हो गया। टू इजी नो? बहुत ही सिंपल था ना? गुड। और फोर्थ वाला भी सिंपल है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स। इस पर कुछ उगता ही नहीं है। क्यों नहीं उगता? क्योंकि यहाँ विंड इरोजन और या वाटर इरोजन, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ उगता नहीं है। और हम देखेंगे हमॉकी हिल्स। मैं ना एक बार विंध्याचल गई थी, तब मैंने ट्रेन से जाते जाते ऐसे देखे थे लैंड को, और मैं सोच रही थी ये क्या है। इनका नाम है हमॉकी हिल्स। ये जो टोकरी की तरह गोल 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 गोल, ये भी इससे आपको पठार में कई जगह पे देखने मिलेंगे। और 6 नंबर, 6th पॉइंट की बारी आ गई है। और 6th पॉइंट है डाइक्स, भित्तियाँ। देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को? इसको डाइक कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ को सपोर्ट देती है, रोकती है। तो अब तो आप एकदम एक्सपर्ट बन गए हो, दक्षिण पठार की सब कुछ समझ गए हो इसके बारे में। तो फिर भी एक बार इन 6 पॉइंट्स को देख लो ना। 6 पॉइंट्स, अगर 1-2 होते तो बात होती। इतने क्यों हैं हमारे प्रायद्वीप में? ये भी एक सोचने की बात है। और अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर है कि प्रायद्वीप एरिया में, पेनिनसुलर रीजन में बड़े सारे अर्थक्वेक होते हैं। और जब भूकंप होता है ना, तो कहीं ज़मीन बैठ जाती है, कहीं ज़मीन चढ़ जाती है। देखो इसको, जिफ को देख रहे हो ना? तो इससे क्या होता है? ये ऊपर बैठना, नीचे चढ़ना, ऊपर नीचे होना, ये ऊपर नीचे होने से हो जाता है कि अलग अलग भू आकृतियाँ बनती हैं। गॉट इट? ऑसम, एब्सोल्युटली ऑसम। तो आज हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर इंडिया, इसकी फिजियोग्राफी, और अगले बार देखेंगे इसके डिविजन्स। ठीक है? तो आज के वीडियो का समरी देख लो, 1, 2 और 3। और ये वाला महामंत्र बिल्कुल मत भूलना, वीडियो चैप्टर वीडियो मंत्र, ये महामंत्र फॉलो करो और ढेर 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 सारे नंबर लेके आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।